यदि आप 2026 में एक्सेल सीख रहे हो या फिर एक्सेल इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कैसे आप 2026 में एक ऐसा प्रोफेशनल मार्कशीट या रिजल्ट बना सकते हैं जो सारा ऑटोमेटिक हो, जिसमें सारे काम आपके ऑटोमेटिक होते रहे। तो आप देख पा रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने एक मार्कशीट बना रखा है जिसमें हमने टोटल, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, पास, फेल और रैंक और ग्रेड निकालना बताया। अगर इस डेटा में हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो जो हमारा मार्क्स है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है सारा। अगर यहाँ पे हम परसेंटेज में किसी को फेल करते हैं तो जो हमारा डेटा है वो किस तरह से फेल शो कर रहा है यहाँ पे, और ग्रेड भी हमने निकालना बताया है। तो अगर इसका फुल ट्यूटोरियल आपको देखना है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एंड सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें स्कूल का नाम लिखना है। तो सबसे पहले इस वाले डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस वाले रेंज में हमें क्लिक करना है और यहाँ से डेटा को सिलेक्ट लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से बस मर्ज सेंटर पे क्लिक करना है। मर्ज सेंटर पे क्लिक करने के बाद इसमें हमें स्कूल का नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा स्कूल का वो आप डाल फिल कर लीजिएगा। जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पे जीएससीआई पब्लिक स्कूल, और नीचे इस वाले को फिल करेंगे और यहाँ पे इस वाले को यहाँ से मर्ज सेंटर कर लेंगे ताकि इसमें एड्रेस फिल कर सके। तो हम एड्रेस फिल कर लेते हैं। इसमें एड्रेस फिल करने के बाद हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे एंटर करना है नेम, और यहाँ पे डालना है क्लास, और आगे फिल करेंगे सब्जेक्ट के नेम, मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश, आगे मैथ, आगे साइंस, और यहाँ पे डालते हैं कंप्यूटर। ये कुछ नाम हमने डाल दिया। इसका क्या रहेगा हमारा टोटल, फिर यहाँ पे डालते हैं परसेंटेज, आगे मिनिमम, इसके आगे मैक्सिमम, और यहाँ पे डालते हैं पास फेल, और यहाँ पे डालते हैं रैंक, और इसके डालते हैं यहाँ पे ग्रेड। यानी इन सभी चीजों को हमें निकालना है एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं नेम की। तो यहाँ पे डाल देंगे कुछ नाम जो हमारे स्टूडेंट के नेम होंगे। जैसे मान लीजिए डालते हैं यहाँ पे राम सिंह, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें यहाँ पे इन सबके मार्क्स फिल करने हैं। तो हम चाहे तो मैन्युअली मार्क्स फिल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले एक फॉर्मूला का जिसका नाम है इक्वल टू रैंक बिटवीन, और टाइप कर देंगे, फॉर्मूला हट जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं बॉटम, तो बॉटम का मतलब सबसे छोटा मार्क्स, तो हम फिल करेंगे यहाँ पे 33 कॉमा। तो आप पूछ रहा है कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा, तो हम यहाँ फिल कर देते हैं 90 और ब्रैकेट क्लोज करना है हमें, और यहाँ से हमें एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद बस हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है जितना हमारा सब्जेक्ट होगा, जहां तक हमारा सब्जेक्ट होगा वहां तक सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से नीचे इस तरह से इसको ड्रैग कर लेंगे ताकि एक बार में हमें मैनुअली वर्क करने के लिए कुछ नंबर्स लाकर दे देगा। अब हमें क्या काम करना है, इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल अल्ट भी करना है, जिससे हमारा पेज स्पेशल टाइप खुलेगा। वैल्यूज पे क्लिक करना है और यहाँ से बस इसको हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा करने में अगर हम कोई भी डाटा फिल करते हैं तो हमारा इसमें चेंजेस नहीं होगा, नहीं तो इसमें हमारा वो चेंज हुआ था डेटा, इसलिए हमने इसको कहां से ट्रांसपोज पे आकर के कंट्रोल अल्ट भी करके पेज स्पेशल टाइप ओपन करके हमने इसको वैल्यूज कर लिया। ठीक, अब हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए हम इक्वल यूज करने वाले हैं और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सम का और टाइप कर देंगे, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हमसे पूछा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इसमें हम यहाँ सब्जेक्ट वाले मार्क्स को पास करेंगे यहाँ पे इस वाले रेंज को, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें यहाँ से एंटर कर देना है ताकि हमारे जो टोटल मार्क्स है वो निकल के आ जाएगा। उसका दूसरे वाले में हमें यहाँ पे इक्वल फिल करना है और सम का फॉर्मूला लगाना है और टाइप कर देंगे, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और इस वाले रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है हमें और एंटर कर देना है। ऐसे एक एक करके सारा हम निकाल लेंगे। ऐसे एक एक करके निकालेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या काम करना है, हमें इस वाले रेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पे छोटे वाले प्लस पे क्लिक करके डबल डबल क्लिक कर देंगे ताकि जो सारा डेटा होगा हमारा वो कुछ तरह को फिल हो जाएगा। उसका हमारा क्या है, उसका हमारा परसेंटेज है, तो इस वाले रेंज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे और जो हमारा टोटल मार्क्स आया है उसको डिवाइड कर देंगे जितने हमारे सब्जेक्ट होंगे। तो हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 500 से यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज है, और एंटर कर देंगे तो हमारा 1% निकल के आ जाएगा। उसी तरह हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस वाले रेंज पे क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे ताकि सारा परसेंटेज हमारा एक ही बार में निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इन सबका मिनिमम निकालना है। तो उसके लिए हम यूज करने वाले फॉर्मूला का इक्वल टू मिनिमम का, और टाइप कर देंगे, हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब हमसे नंबर 1, नंबर 2 मांग रहा है, तो इसमें हम वही रेंज पास करेंगे सब्जेक्ट वाले को, यहां से यहां तक रेंज को पास करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे ताकि हमारा मिनिमम निकल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको पकड़ना है और उसे ड्रैग कर लेना है। या तो आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक कर देंगे, फिर भी आपका डेटा सारा फिल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। उसके लिए यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और एक फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे मैक्स का और टाइप कर देंगे, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हमसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मांग रहा है, तो उसमें भी हम यही काम करेंगे, इन वाले डेटा को पास करेंगे सब्जेक्ट वाले को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने बाद यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके उसको हम डबल क्लिक कर देंगे, जैसे ही सारा डेटा हमारा जो होगा वो फिल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें पास और फेल निकालना है। तो उसके लिए पहले इस वाले रेंज पे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
तो उसके लिए हमें इक्वल प्रेस करना है, एक फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पे इफ का, और टाइप कर देंगे, हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें लॉजिक टेस्ट देना है, तो लॉजिक टेस्ट में हम इस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम ग्रेटर देन और 33, यानी वो 33 से ज्यादा होगा तो डबल इंट कामा के अंदर पास, और डबल इंट कामा क्लोज कर देंगे, नहीं तो वो फेल। तो डबल इंट कामा के अंदर हम यहाँ पे फेल टाइप कर देंगे, डबल इंट कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला लगाया और इस परसेंटेज को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन 33, यानी वो 33 से ज्यादा होगा तो पास, नहीं तो उससे ज्यादा कम होगा तो वो फेल, और एंटर करेंगे तो हमारा डेटा निकल के आ जाएगा। बस हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो हमारा डेटा निकल के आ जाएगा। अगर हमारा परसेंटेज 33 से कम होता है तो फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर 32 लिख दिया और एंटर करेंगे तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका जो डेटा होगा वो फेल दिखा रहा है, यानी फॉर्मूला लगा हुआ है तो फेल दिखा रहा है। तो इस तरह आप डेटा को दिखा सकते हैं। कंट्रोल Z कर लेते हैं इसको हम वापस एक्टिव मेमोरी में। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें रैंक निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और एक फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे रैंक का, और यहाँ से आने के बाद इसको हम टाइप कर देंगे, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है तो नंबर, तो नंबर में हम इस वाले 1% को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें कॉमा देना है। अब हमसे मांग रहा है रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस में हम वापस इस वाले सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें F4 करना है, यानी इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो हम एक बार F4 प्रेस कर लेंगे और हमें कॉमा लगाना है और ब्रैकेट यहां से क्लोज कर देना और यहां से एंटर कर देंगे। तो देखिए आप देख पा रहे हो कि जो हमारा डेटा होगा वो निकल के आ जाएगा। डबल क्लिक हमें बस यहाँ पे करना है और एंटर कर देंगे, सारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक, यानी जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा वो एक नंबर रैंक पे शो कर रहा होगा, यानी ये 76 वाला, सॉरी ठीक। ये देखिए नंबर 1 पे है इसलिए रैंक 1 शो कर रहा है। नंबर 2 हमारा यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे 72, क्योंकि 72 से जो सेकंड नंबर है वो सबसे ज्यादा नंबर है। तो जो सबसे ज्यादा नंबर होगा वो आपका फर्स्ट रैंक पे, और जो सबसे उससे कम होगा वो सेकंड, 3 ऐसे करके आपका वो शो करेगा सारा डेटा, ठीक। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें यहाँ पे ग्रेड निकालना है, ठीक। तो ग्रेड से पहले हम एक क्राइटेरिया देंगे, ग्रेड से पहले हम एक क्राइटेरिया दे देते हैं उसको। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो 90 से ज्यादा रहेगा तो उसको हम देंगे यहाँ पे A+, फिर एंटर करते हैं। अगर वो 80 रहेगा तो उसको देंगे हम यहाँ पे A ग्रेड। ये क्राइटेरिया हमें लिख लेना है पहले यहाँ पे, इसको ये A ग्रेड रहेगा ना। फिर यहाँ पे 70 रहेगा तो इसको देंगे हम B+। अगर ये 60 रहेगा तो इसको देंगे हम यहाँ पे B ग्रेड। अगर ये 50 रहेगा तो इसको देंगे हम यहाँ पे C ग्रेड, और ये 40 रहेगा तो हम यहाँ पे इसको देंगे C+ ग्रेड। तो यहाँ पे C+ ग्रेड टाइप कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे C और यहाँ पे C+ करते हैं ना। नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर 33 रहेगा तो उसको कर देंगे हम यहाँ पे फेल। ये क्राइटेरिया हमें लिख लेना है। अब हमें ग्रेड निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे इक्वल इफ का, और टाइप कर देंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे पूछा है लॉजिक टेस्ट, तो लॉजिक टेस्ट में क्या करेंगे, हम इस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। यदि ये ग्रेटर देन होगा 90 के तो क्या शो होना चाहिए, A+। तो यहाँ पे दे देंगे बस इसको A+, फिर डबल कॉमा क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। फिर हमें यही फॉर्मूला सेम रिपीट करना है वहां पे, तो वापस इफ फॉर्मूला लगाएंगे और टाइप कर देंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। लॉजिक टेस्ट में वापस इस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन लगाएंगे। अब क्या होगा हमारा 80, तो यहाँ पे 80 टाइप करेंगे, कॉमा, तो डबल कॉमा के अंदर क्या होगा वो A ग्रेड, यहाँ पे A ग्रेड, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। फिर इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, फिर इस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और ग्रेटर देन लगाएंगे। अब करेंगे हम यहाँ पे 70, कॉमा लगाएंगे और डबल कॉमा के अंदर यहाँ पे हम B ग्रेड, B+ ग्रेड लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाना है हमें, फिर फॉर्मूला एक्टिव करना है हमें इफ का और टाइप करेंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या देना है, हमें यहाँ पे 60 देना है, 60 सॉरी, पहले इस वाले परसेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हमें से ग्रेटर देन लगाएंगे और 60 टाइप करेंगे और कॉमा लगाएंगे। डबल कॉमा के अंदर हमें यहाँ पे देना है B ग्रेड और डबल कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाएंगे और टाइप करेंगे, फिर फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें फिर वापस परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ से टाइप करेंगे 50 और कॉमा लगाएंगे। डबल कॉमा के अंदर यहाँ पे हम देंगे इसको C+ ग्रेड और डबल कॉमा क्लोज कर देंगे, वापस कॉमा लगाएंगे और इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइप करेंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। वापस इस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है ग्रेटर देन 40, तो कॉमा लगाएंगे। डबल कॉमा के अंदर यहाँ पे हमारा डबल कॉमा के अंदर हमारा यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, C ग्रेड, तो यहाँ पे हम डबल कॉमा के अंदर दे देंगे इसको C ग्रेड और डबल कॉमा क्लोज करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। नहीं तो डबल कॉमा के अंदर फेल, यानी ये क्राइटेरिया रहे तो ये शो करे, नहीं तो सारा क्राइटेरिया से नीचे जाएगा तो हमारा क्या शो करे, वो फेल। और डबल कॉमा का एंटर क्लोज करने के बाद हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 3 4 5 6 बार, क्योंकि हमने 6 बार फॉर्मूला का यूज किया इसलिए, और एंटर करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। इसको बस हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर डबल क्लिक करेंगे, जो सारा डेटा हमारा वो निकल के आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 90 नंबर है वो ए प्लस शो कर रहा है, तो अगर हमारे यहाँ पे परसेंटेज 90 डिग्री जाता है तो जो डेटा होगा हमारा वो ए शो करेगा। अगर 90 से प्लस जाता है 92 करके, जो हमारा डेटा होगा वो ए प्लस शो करेगा इस तरह से। अगर 33 से कम जाता है यहाँ पे, मान लीजिए जिसको हम 33 करते हैं, तो जो डेटा होगा हमारा वहां पे फेल शो करेगा, कुछ इस तरह से। तो आपने देखा इस तरह से आप मार्कशीट बना सकते हैं। चलिए इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए इनको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सेंटर मिडिल कर लेंगे और इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं और इस वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है हमें, यहाँ पे इस वाले को भी कोई कलर देते हैं सिंगल सा और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और इस वाले को सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इस वाले को भी सिंगल कलर दे देंगे कोई एक अच्छा सा, इस फॉर्मेटिंग लगा देते हैं यहाँ पे और सभी को हमें सेलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे यहाँ पे ओपन करना है और ऑटो फिल कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देना है, ताकि जो हमारा डेटा है वो परसेंट में सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हमें सेंटर करना है यहाँ से और इसको कर देंगे मिडिल। मिडिल करने के बाद वापस फॉर्मेट पे आना है और ऑटो फिल कॉलम पे विड्थ पे क्लिक कर देना है, ताकि जो हमारा डेटा है वो पर्टिकुलर अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। वापस यहाँ पे बॉर्डर पे आना है हमें और यहाँ से इसको हमें ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, बस ये कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे इस सभी को डिलीट करते हैं एक बार हम। यहाँ से डिलीट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एक मार्कशीट है वो ऑटोमेटिक बन के आ गया है, जिसमें हमने टोटल परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, पास फेल, रैंक और ग्रेड निकालना आपको बताया। तो इस तरह आप किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का डेटा बना सकते हैं, यानी रिजल्ट और मार्कशीट बना सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक्सेस से रिलेटेड ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं।